बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप क्या होगा अगर आपके पास भी ब्रेजा है तो क्या क्या होना चाहिए, कितना खर्चा आता है वो सब। सबसे पहले गाड़ी का नॉर्मल इंस्पेक्शन होता है, व्हील्स ये सब घुमा के। उसके बाद ये आगे वाले व्हील्स अभी निकाल के इनकी जो कैलिपर पिंस होती है डिस्क पैड की, जो डिस्क ब्रेक होते हैं उनमें ग्रीसिंग की जाती है। तो व्हील्स अभी निकाल दिए, वैसे तो चारों निकलेंगे। तो अभी सबसे पहले निकलेगा इंजन ऑयल। सबसे पहले निकाला जाएगा ऑयल फिल्टर और उसके बाद निकाला जाएगा इंजन ऑयल। इंजन ऑयल ड्रेन होने के बाद अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो होगा इसका कूलेंट चेंज। तो कूलेंट चेंज करने के लिए सबसे पहले नीचे इसका क्या होता है कि अंडर बॉडी ब्रेजा की पूरी कवर्ड होती है। इस पैनल को हटाने के बाद इसका किया जाएगा कूलेंट चेंज। पूरा कूलेंट चेंज नहीं होगा, लगभग 1 से 1.5 लीटर निकाल के उसे टॉप अप कर दिया जाएगा नए कूलेंट के साथ। तो ऐसे कूलेंट को नीचे से ड्रेन किया जाता है। और अभी ड्रेन नट, इसमें जब भी आप इंजन ऑयल चेंज होगा ड्रेन नट नया लगाते हैं। अभी कैलिपर पिंस की ग्रीसिंग करके दोनों साइड आगे, और इन कैलिपर पिंस को वापस डाल के डिस्क ब्रेक को वापस फिट कर देंगे। तो ये ग्रीसिंग की जाती है टाइम टू टाइम, ताकि आपके डिस्क ब्रेक गड्ढों में आवाज़ ना करें। जो आवाज़ आती है वो इन कैलिपर पिंस की वजह से होती है। जब भी कैलिपर पिंस की सर्विसिंग हो डिस्क पैड दिखा लेना कि वो वियर एंड टियर ज़्यादा तो नहीं हुए, वरना चेंज होंगे। पीछे कैलिपर पिंस नहीं, क्योंकि ड्रम ब्रेक होते हैं। तो ड्रम ब्रेक की भी अभी यहाँ पे क्लीनिंग होगी, उसे ओपन किया जाएगा। और जो भी डस्ट होती है, वैसे तो 1 साल हुआ है, ज़्यादा घिसने के चांसेस नहीं होते हैं। थोड़ा डस्ट मार के हवा मार के इसमें जो भी डस्ट होती है वो सब निकाल के इसे तुरंत वापस फिट कर देंगे। कोई सैंड पेपर से इसके जो ब्रेक शूज़ होते हैं उन्हें घिसेंगे नहीं, क्योंकि 1 साल ही हुआ है, कोई ज़्यादा घिसते नहीं है, वैसे भी कम यूज़ होता है इनका। तो वापस इसे अभी फिट कर दिया जाएगा। उसके बाद कूलेंट ड्रेन होने के बाद जितना निकाला उतना ही नया कूलेंट इसमें टॉप अप किया जाता है। अगले फेज में इंजन ऑयल इसमें डालेंगे, कोई सिंथेटिक नहीं है, नॉर्मल है 0W20, ये इसके अंदर डालते हैं। लगभग 3 या 3.3 लीटर इंजन ऑयल इसके अंदर डालते हैं। और ये नॉर्मल वाला इंजन ऑयल कोई कैन के अंदर नहीं आएगा। नॉर्मल जो बैरल होता है, इन्होंने देखो 4 पाइप आपको दिखाई दे रही है, इनसे ये इंजन ऑयल लेते हैं लिमिटेड अमाउंट में, और वो गाड़ी के अंदर फिल किया जाता है। अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल है वो चेंज होगा पूरा। वो टॉपअप नहीं, वो चेंज होता है। तो जैसे ब्रेक लाइन से चारों व्हील्स के अंदर जाती है, तो चारों में से जो पुराना इंजन ऑयल था वो निकाला जाता है। एक बंदा आगे नया ऑयल डालता है, दूसरा गाड़ी के अंदर बैठ के प्रेशर क्रिएट करता है ब्रेक पैडल को दबा के, ताकि ये वाला जो फ्लूइड है ये पूरा बाहर निकल जाए और आगे से नया टॉपअप होता रहे। तो चारों व्हील से लगभग निकाला जाता है, और ये जैसे ही निकल गया चारों पहियों का, तो उसमें ऊपर से नया टॉपअप कर दिया जाता है ब्रेक ऑयल। ये तरीका होता है ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक ऑयल जो भी होता है उसे चेंज करने का तरीका। पुराने वाले को निकाल के ऊपर से नया वाला फिल कर देते हैं। अगले स्टेप में होगा गाड़ी का इंस्पेक्शन, यानी नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं सब चेक किए जाते हैं, लाइट, हॉर्न, वाइपर एक्सेट्रा। अब ये टायर्स की वापस फिटिंग, और अब आता है एसी फिल्टर चेंज। एयर फिल्टर की पहले क्लीनिंग होके वापस वो लग गया, नया नहीं डाला, क्योंकि वो था 40,000 किलोमीटर पे चेंज। मैनुअल के हिसाब से ये पूरा काम करते हैं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। और ये वाला फिल्टर निकाल के नया वाला डालना है। जब भी अगर आपकी गाड़ी से कभी कोई स्मेल आती है, कूलिंग नहीं होती है, एसी फिल्टर अपना चेक करा लेना। अब होगी इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग। वैसे अभी तक जो भी काम हुआ सर्विस से रिलेटेड बहुत सेटिस्फैक्ट्री था, और जो मेरे एडवाइज़र थे रिशांत, थैंक्स टू हिम, कि पूरा काम बड़ी तसल्ली से उन्होंने करवा दिया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सारा काम मैंने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ सब सही से हो रहा है। तो सर्विस से रिलेटेड मुझे कोई इशू नहीं आया, सारे काम जो मैं चाह रहा था एकदम वैसे ही होते चले गए। सारे काम बढ़िया होते हैं। और एक चीज़, मैनुअल के हिसाब से सब कुछ होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं मैं कूलेंट चेंज नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाओगे तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। मैनुअल के हिसाब से जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग हो रही है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है 1 साल में, लेकिन जो इनकी जो एसओपी होती है उसके अकॉर्डिंग इन्हें करना पड़ता है। तो थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग यहाँ पे हो रही है। अब आता है अलाइनमेंट का फेज़। वैसे मुझे अलाइनमेंट करानी नहीं थी, लेकिन फिर भी कराई, और यहाँ पे सब एकदम सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी अलाइनमेंट में। सर्विस खत्म होने के बाद वो गाड़ी की हुई वॉशिंग, और अब गाड़ी दिखाई दे रही है कुछ ऐसी। गंदी लेकर गया था, लेकिन अब एकदम टिप टॉप हो रही गाड़ी। बाहर अंदर से पूरा पॉलिश वॉलिश मार के पूरा इंजन बेस सब इन्होंने सब क्लीन करके दिया है। एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद द सर्विस। अंदर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। पूरी क्लीनिंग करके इन्होंने अंदर से अच्छे से पूरी पॉलिश वॉलिश पूरी गाड़ी में थ्रू आउट इन्होंने अच्छी सी क्लीनिंग करी है। तो इस बार सर्विस बहुत बेहतरीन हुई है। टाइम तो ज़रूर लगा 3 से 4 घंटे, लेकिन काम एकदम बढ़िया हो गया। तो टाइम पैसे की दिक्कत नहीं होती, काम अच्छा होना चाहिए। एक ये विंडशील्ड वॉशर 3 गाड़ी के अंदर डल जाते हैं उसमें, और एक ही बच जाता है, तो ये हमें दे दिया जाता है कि बाद में से आप लोग रिफ़िल कर लेना। एक थोड़ा मुझे हैंड ब्रेक में प्रॉब्लम थी, काफ़ी लूज़ हो गया था, तो वो मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी लूज़ हो गया था, ऊपर आके लगता था एकदम लूज़, तो अभी ये बिल्कुल ठीक कर दिया। अभी थोड़ा टाइट है, तो ये अब बिल्कुल सही हो गया। हैंड ब्रेक खींचने के बाद भी गाड़ी मूव करती थी, तो वो अब दिक्कत नहीं है। आपकी गाड़ी में है तो आप भी सर्विसिंग पे से दिखा सकते हो।
और सीट बेल्ट, अगर किसी की सीट बेल्ट में प्रॉब्लम है, इसमें नहीं लगती है, नहीं रुकती है, तो ये चाइल्ड सीट लॉक है। इस सीट का जो लॉक है वो इस सीट के पीछे है, उसे निकाल लेना। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ इंजन बे की वॉशिंग, लेकिन अगर सर्विस सेंटर में करवा रहे हो तो करवा सकते हो, क्योंकि अगर कुछ भी गाड़ी को फिर होता है तो वो उनकी हेडेक होती है। बाहर किसी लोकल सर्विस बे पे, सर्विस स्टेशन पे गाड़ी वॉशिंग बे पे मत करवाना, क्योंकि वो फिर हेडेक नहीं लेते गाड़ी को अगर कुछ भी हुआ तो। अच्छे से क्लीनिंग करके दिए, सर्विस सेंटर में आप धुलवा सकते हो। जैसे मैंने कहा, अगर गाड़ी को कुछ भी डैमेज होता है तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ठीक है, ये भी काफ़ी गंदा हो गया था, ये धुलाई हो गई है गाड़ी की। और लास्ट वीडियो में तो आपने देखा ही था कि गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई थी, किसी ने टच कर दिया था। वीडियो यहीं कहीं मिल जाएगी, देख लेना। लेफ्ट कॉर्नर की लुक बिगाड़ दी पूरी। तो इसे देखते थोड़ा चेंज तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग थोड़ी ज़रूर होगी इसकी। और वॉशिंग के बाद एक स्पॉट थोड़ा सा रह गया, वो मैं अभी दिखा देता हूँ। वो हो गया फ्यूल लिड के आसपास, क्योंकि उनके पास काफ़ी बर्डन होता है, लाइंड अप होती है बहुत सारी गाड़ियाँ, 5-6 बंदे भी काम करते हैं गाड़ी के ऊपर, लेकिन एक आध चीज़ रह ही जाती है। चलो वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता हूँ, रह जाती है एक आध चीज़ें, हमसे भी रह जाती है, तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग। बस ये रह गया वॉशिंग के टाइम पे, लेकिन बाकी एकदम चकाचक हो गई है गाड़ी, ऊपर नीचे से बराबर पूरी। फर्स्ट सर्विस पे 0, सेकंड पे 0, थर्ड पे 1409 रुपीज़ मैंने पे किए थे। अभी फोर्थ पे मैंने टोटल किए हैं 5822, 5822 रुपये, जिसमें इसका सब कुछ हो गया, अलाइनमेंट हो गया, और अलाइनमेंट का मेरे पास 50% का कूपन था, वो अप्लाई हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी लिस्ट थी वो मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी के अंदर क्या क्या हुआ है। ये वीडियो मैंने इसलिए पोस्ट किया है, अगर आपके पास ब्रेजर पेट्रोल के अंदर है, तो अगर आप अपनी फोर्थ सर्विस के लिए जा रहे हो तो आपके पास एक आइडिया होगा कि हाँ, फोर्थ सर्विस में यही होता है, यही अप्रॉक्सीमेट चार्जेस इसके होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये चार्जेस होते हैं। लगभग टेंटेटिव इतना खर्चा आएगा, लगभग 6000 के आसपास आपका खर्चा आना चाहिए।